MCQs बेस्ड ऑन एनवेलप्स मैक्सिमा एंड मिनिमा लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड। तो ये पार्ट 2 होगा। इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने स्टार्टिंग के 11 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे। लेट a, b is a stationary point of the function f of x, y such that at a, b rt minus s square is less than 0, then at a, b function f of x, y is। तो यहां पर कंडीशन है rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0, राइट। जब rt माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 हो तो उस पॉइंट पर क्या होता है? सैडल पॉइंट, दैट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। सो आंसर सी आएगा। एट सैडल पॉइंट ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज। सो सैडल पॉइंट पे जो फंक्शन है उस पे मैक्सिमा भी नहीं होता, मिनिमा भी नहीं होता, दैट इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। एट स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट पे डेरिवेटिव्स 0 होंगे, पार्शियल डेरिवेटिव्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स भी 0 एंड डेल एफ अपॉन डेल वाई भी 0। सो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन डी। नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू दिस। ये फंक्शन गिवन है, हमें इसका स्टेशनरी पॉइंट निकालना है। उसके लिए डेल एफ अपॉन डेल एक्स को 0 से इक्वेट करो और डेल एफ अपॉन डेल वाई को 0 से इक्वेट करेंगे और एक्स वाई की वैल्यूज निकालेंगे। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स, इसको एफ एक्स से डिनोट कर लेते हैं। सो ये आ जाएगा 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 4y और इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। सो ये हो जाएगा 4y क्यूब प्लस 4x माइनस 4y। नाउ स्टेशनरी पॉइंट के लिए एफ एक्स इक्वल्स टू 0 एंड एफ वाई इक्वल्स टू 0। सो इन दोनों इक्वेशंस को हमें 0 से इक्वेट करना है। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ जाएंगी। नाउ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, सपोज 1 एंड 2। सो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो 4x माइनस का है, यहाँ 4x प्लस का है, ये कैंसिल हो जाएगा। 4y प्लस का है, ये माइनस का है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4x क्यूब प्लस 4y क्यूब इक्वल टू 0। सो 4x क्यूब इक्वल टू माइनस 4y क्यूब, 4 कैंसिल एंड यहां से x क्यूब इक्वल्स टू माइनस वाई क्यूब, इस तरह लिख सकते हैं, पावर्स कैंसिल। सो x इक्वल्स टू आएगा माइनस वाई। नाउ x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वेशन 1 में रख सकते हैं, 2 में, किसी में भी रखेंगे। सो इक्वेशन 1 में अगर सब्स्टिट्यूट करें x को माइनस वाई तो इक्वेशन 1 आ जाएगा 4 माइनस वाई क्यूब माइनस 4x है, x को माइनस वाई रखेंगे एंड प्लस 4y इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 4y क्यूब प्लस 4y एंड प्लस 4y इक्वल्स टू 0। सो माइनस 4y क्यूब प्लस 8y इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहां से आप माइनस 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा y क्यूब माइनस 2y इक्वल्स टू 0, माइनस 4 इस तरफ 0 हो जाएगा। सो y क्यूब माइनस 2y इक्वल्स टू 0। नाउ y कॉमन लेंगे, सो y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, राइट। सो y इंटू वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0, y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यूज फाइंड करना है। एक वैल्यू आएगी y इक्वल्स टू 0 एंड वाई स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 आएगा एंड वाई इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो वाई की टोटल 3 वैल्यू है, वाई इक्वल्स टू 0, वाई इक्वल्स टू रूट 2 एंड वाई इक्वल्स टू माइनस रूट 2। वाई की यहाँ पर 3 वैल्यू है। इन तीनों वैल्यू के करस्पॉन्डिंग x की भी हमें 3 वैल्यू मिलेंगी, राइट। तो टोटल स्टेशनरी पॉइंट्स आ जाएंगे 3। आपको वो वैल्यू फाइंड नहीं करना है क्योंकि स्टेशनरी पॉइंट क्या है ये नहीं पूछा है, कितने स्टेशनरी पॉइंट है ये पूछा है। तो यहां पर टोटल 3 स्टेशनरी पॉइंट होंगे, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। लेट एट पॉइंट पी क्यू वैल्यूज ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव्स आर एस एंड टी आर 6, 2√3 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, देन एट पॉइंट पी क्यू फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज। तो यहाँ पर आर एस टी की वैल्यूज गिवन है, पूछा हुआ है कि मैक्सिमा आएगा या मिनिमा आएगा या फिर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा आएगा। तो उसके लिए हमें आर टी माइनस एस स्क्वायर कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो आर गिवन है 6 है एंड टी है 6
माइनस एस है 2√3, राइट। सो 6 का 6 से इंटू करेंगे आएगा 36, और यहाँ पर ये हो जाएगा 4 12, तो ये आ जाएगा 24, एंड 24 इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आर टी माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एंड आर इक्वल्स टू 6 है, राइट। आर इज 6, सो हम कहेंगे आर इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। अब ये कंडीशन है मिनिमा के लिए, राइट। तो यहां से हमारा कंक्लूजन होगा एट पॉइंट पी क्यू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज मिनिमम। सो सही आंसर आएगा ऑप्शन बी। एट स्टेशनरी पॉइंट 0,0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3xy प्लस वाई स्क्वायर इज। सो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 0,0 स्टेशनरी पॉइंट है, हमें चेक करना है इस पॉइंट पर ये फंक्शन मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा या फिर नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होगा। तो उसके लिए हमें आर एस टी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और किस पॉइंट पर, स्टेशनरी पॉइंट दैट इज 0,0 पर। तो आर एस टी कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y, अगेन x के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा ओनली 2। एफ एक्स एक्स से मतलब क्या होगा, del 2f अपॉन del x स्क्वायर, राइट। नाउ एफ वाई निकालेंगे, सो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y, अगेन y के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर आएगा ओनली 2। नाउ एफ एक्स वाई निकालेंगे, एफ एक्स वाई कैसे आएगा, एफ वाई हमने निकाला है उसे x के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये आएगा 3। नाउ ये हो जाएगा r एंड ये है t एंड ये हो जाएगा s। सो r इक्वल्स टू है 2 एंड t इज ऑल्सो 2 एंड s इज 3। नाउ rt माइनस एस स्क्वायर फाइंड करेंगे, सो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 स्क्वायर, सो ये आ जाएगा 4 माइनस 9 इज माइनस 5 एंड माइनस 5 इज लेस देन 0। तो यहाँ पर आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0 है, और इस कंडीशन में क्या होगा, तो अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन 0 है देन आएगा नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, मतलब 0,0 एक सैडल पॉइंट होगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इफ एफ एक्स एक्स इक्वल्स टू 12x स्क्वायर प्लस 4y माइनस 2 एंड एफ एक्स वाई इक्वल्स टू 4x एंड एफ वाई वाई इज दिस, देन स्टेशनरी पॉइंट 0,0 इज, राइट। तो यहाँ पर पार्शियल डेरिवेटिव्स गिवन है, स्टेशनरी पॉइंट 0,0 भी गिवन है, हमें आर एस टी कैलकुलेट करना पड़ेगा 0,0 पर। सो आर क्या आ जाएगा, सो एफ एक्स एक्स में 0,0 पुट करो तो आर मिल जाएगा, तो एक्स को 0 रखेंगे तो ये 0 आएगा, वाई को 0 रखेंगे ये भी 0 होगा, तो आर इक्वल टू -2 आ जाएगा। नाउ टी निकालना है, तो उसके लिए एफ वाई वाई में 0,0 पुट करना है, तो एफ वाई वाई 6 है तो ये 6 हो जाएगा। नाउ एस निकालना है, तो एफ एक्स वाई में एक्स को 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 0। अब कैलकुलेट करेंगे आर टी माइनस एस स्क्वायर, सो आर है -2 एंड टी है 6 एंड एस स्क्वायर हो जाएगा 0, तो ये आ रहा है -12, राइट। तो अगेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0, नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो इस कंडीशन में हो जाएगा सैडल पॉइंट। तो 0,0 क्या हो जाएगा, सैडल पॉइंट, और यहां पर नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा होगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया। लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड डिटरमाइंस द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स, डज नॉट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। तो करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा डज नॉट डिटरमाइंस द नेचर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट। ऑप्शन सी क्या है, कैन नॉट यूज व्हेन देयर आर मोर देन वन कंस्ट्रेंट। तो अगर मोर देन वन कंस्ट्रेंट है तब भी हम लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड को यूज कर सकते हैं in determining the minimum value of x square plus y square plus z square subject to the condition x plus y plus z equals to 5 by Lagrange's method of undetermined multiplier, the value of undetermined multiplier lambda। तो इस क्वेश्चन में अगर इसका हम मिनिमा निकालते हैं Lagrange's multiplier मेथड का यूज करके, तो उसके लिए हमें Lagrange's multiplier lambda का यूज करना पड़ेगा, उस lambda की वैल्यू हमें फाइंड करना है, राइट। तो पहले हम इसको कैपिटल F एज्यूम कर लेंगे, कैपिटल F हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसे एज्यूम करेंगे स्मॉल f, सो x प्लस वाई प्लस जेड, 5 को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, सो -5 इक्वल्स टू 0। अब 3 इक्वेशंस बनाएंगे, लैग्रांजेस की 3 इक्वेशंस आएंगी। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, fx प्लस लैम्डा स्मॉल fx इक्वल्स टू 0। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी fy प्लस लैम्डा
स्मॉल एफ वाई इक्वल्स टू 0 एंड तीसरी इक्वेशन हो जाएगी एफ जेड प्लस लैम्डा स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में अगर देखें तो कैपिटल एफ एक्स का मतलब है इसे एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आ जाएगा एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 2x आएगा, 2x प्लस लैम्डा एज इट इज। स्मॉल एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो एक्स वाले सिर्फ एक ही टर्म है, इसका 1 आ जाएगा, तो इनटू 1 राइट इक्वल टू 0। तो ये पहला इक्वेशन आ जाएगा। ऐसे ही आप इन दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 और ये हो जाएगा 2z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। नाउ इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2। सिमिलरली यहाँ से y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस लैम्डा बाई 2 और यहाँ से z इक्वल्स टू आएगा माइनस लैम्डा बाई 2। तो x, y और z आ गया है माइनस लैम्डा बाई 2। तो अब इस इक्वेशन में हमें x, y एंड z की वैल्यू रिप्लेस करना है, तो वहां से लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे। सो नाउ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 5 है, 5 x को रिप्लेस कर लेंगे माइनस लैम्डा बाई 2, y भी है माइनस लैम्डा बाई 2 और ये भी है माइनस लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 5। सो माइनस 1 बाई 2 अगर कॉमन लें तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा इक्वल टू 5। सो माइनस 3 लैम्डा इक्वल टू 10 हो जाएगा। सो लैम्डा इक्वल टू माइनस 10 बाई 3। सो करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन डी माइनस 10 बाई 3। एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर भी लैग्रांजेस मल्टीप्लायर मेथड का यूज करेंगे। इसे कैपिटल एफ एज्यूम करेंगे, कैपिटल एफ हो जाएगा एक्स वाई जेड एंड स्मॉल एफ हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन 3 इक्वेशंस बनाएंगे। तो पहला इक्वेशन हो जाएगा एफ एक्स प्लस लैम्डा स्मॉल एफ वाई इक्वल्स टू 0। दूसरा इक्वेशन एफ वाई लैम्डा स्मॉल एफ वाई इक्वल्स टू 0, यहाँ पर x आएगा। एंड तीसरा इक्वेशन एफ जेड प्लस लैम्डा स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट इक्वेशन कैपिटल एफ को x के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर आएगा वाई जेड प्लस लैम्डा एंड स्मॉल एफ को x के रिस्पेक्ट में करना है तो ओनली 1 आएगा इक्वल्स टू 0। सिमिलरली ये दोनों इक्वेशंस को भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स जेड प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ पर आएगा एक्स वाई प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा इक्वल टू आएगा माइनस वाई जेड एंड यहाँ से लैम्डा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा माइनस एक्स जेड और यहाँ से क्या आएगा लैम्डा इक्वल्स टू माइनस एक्स वाई। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंसीडर करें तो लैम्डा की वैल्यूज हैं तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वाई जेड इक्वल्स टू माइनस एक्स जेड, माइनस माइनस कैंसिल, जेड जेड कैंसिल, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू वाई या y इक्वल्स टू एक्स, तो x इक्वल्स टू वाई आ गया। सिमिलरली अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा y इक्वल्स टू जेड। एंड अगर फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू जेड। तो ओवरऑल यहाँ पर x को हम y लिख सकते हैं और x को हम z भी लिख सकते हैं, या x, y और z तीनों इक्वल हैं। तो अब हम ये वाले इक्वेशन में y को भी x रखेंगे और z को भी x रखेंगे। तो अगर इस इक्वेशन में x एज इट इज प्लस y को भी x रखें एंड z को भी x रखें सो इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 1। सो x इक्वल्स टू आ जाएगा 1/3, x इक्वल्स टू 1/3। तो y भी 1/3 आएगा, z भी 1/3 आएगा क्योंकि x, y, z तीनों इक्वल हैं, राइट। तो तीनों की वैल्यू हमने फाइंड की, x भी 1/3, y भी 1/3 एंड z भी 1/3। सो इसकी जो एक्सट्रीम वैल्यू आएगी वो हो जाएगी x, y, z और x को भी 1/3, y को भी 1/3 एंड z को भी 1/3 रखेंगे तो आएगी 1/27। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। In determining the minimum value of x square plus y square plus z square, subject to the condition this by Lagrange's method of undetermined multiplier, the value of undetermined multiplier lambda is। तो लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो अगेन मेथड सेम है, कैपिटल एफ एज्यूम करेंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को और स्मॉल एफ हो जाएगा वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू 3a स्क्वायर। 3 इक्वेशन बनाएंगे, कैपिटल एफ एक्स लैम्डा
स्मॉल एफ एक्स इक्वल्स टू 0, कैपिटल एफ वाई लैम्डा स्मॉल एफ वाई इक्वल्स टू 0, कैपिटल एफ जेड लैम्डा स्मॉल एफ जेड इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करेंगे। कैपिटल एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो एक्स वाले एक टर्म है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x एंड वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का 0 आ जाएगा एंड प्लस लैम्डा। स्मॉल एफ को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो स्मॉल एफ में एक्स वाली दो टर्म है, एक टर्म जेड एक्स है और इसे अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आ जाएगा जेड, और यहाँ पर भी एक्स है तो इसका आएगा ओनली वाई इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2y लैम्डा z प्लस एक्स इक्वल्स टू 0, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2z प्लस लैम्डा x प्लस वाई इक्वल टू 0, राइट। नाउ तीनों इक्वेशन को अगर हम ऐड करेंगे तो ये तीनों टर्म ऐड हो जाएंगी। सो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 2z, तो इसे हम 2 कॉमन लेकर इस तरह लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, प्लस लैम्डा, और यहाँ पर ये y इस y से ऐड होगा तो 2y होगा, z z से ऐड होगा 2z एंड 2x, तो यहाँ पर भी 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0। नाउ इस टर्म को इधर शिफ्ट कर लेंगे राइट साइड में, सो लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। सो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का होगा। नाउ इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, सो लैम्डा इक्वल्स टू 2 भी कैंसिल होगा, ये 2 भी कैंसिल होगा, सो लैम्डा इक्वल्स टू आएगा -1। क्लियर है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इन डिटरमाइनिंग द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स टू 0, ये कैपिटल एफ है, ये स्मॉल एफ है, by Lagrange's method of undetermined multiplier, the undetermined multiplier lambda satisfies the condition। तो प्रीवियस जो 3 क्वेश्चंस हैं उनमें हमने डिस्कस कर लिया है कि लैम्डा कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस दिस इसको भी सेटिस्फाई करेगा, डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस लैम्डा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, डेल एफ अपॉन इसको भी करेगा, सो ऑल ऑफ द अबव आएगा। तो ये थे कुछ एमसीक्यूज बेस्ड ऑन एनवेलप्स, मैक्सिमा मिनिमा एंड लैग्रांज मल्टीप्लायर मेथड, और नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे सीक्वेंसेस पर बेस्ड एमसीक्यूज। तो इस टॉपिक को भी आप रिवाइज कर लेना एंड विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।